गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर प्रूफ ऑफ सेक्शन फार्मूला देखेंगे। देखिए, हम लोग समझते हैं कि सेक्शन फार्मूला क्या है। जैसे लेट कीजिए कि दो पॉइंट ए एंड बी दिया हुआ है और ए का कोऑर्डिनेट x1 y1 है, बी का कोऑर्डिनेट x2 y2। अब ये दोनों पॉइंट को ज्वाइन कीजिएगा तो एक लाइन सेगमेंट बनेगा। उस लाइन सेगमेंट पे कोई भी पॉइंट P हम लेते हैं, कहीं भी ले सकते हैं। हम P यहाँ कुछ इस तरीके से लिए हैं कि A से P एंड B से P, ये दोनों का रेशियो है m/n। तो हम लोग को अब पता करना है कि जो पॉइंट हम P लिए हैं उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा। तो यहाँ पे हम लोग P के कोऑर्डिनेट को मान लिए हैं x एंड y। तो x का जो वैल्यू होगा वो mx2 प्लस mx1 बाई m प्लस n होगा। ठीक उसी तरीके से y का कोऑर्डिनेट होगा my2 प्लस ny1 बाई m प्लस n। यही हम लोग का सेक्शन फार्मूला है और इसी का हम लोग प्रूफ देखेंगे कि आखिर दो पॉइंट को ज्वाइन करने के बाद एक पॉइंट हम उसके बीच में लेते हैं तो वो पॉइंट इस लाइन सेगमेंट को इंटरनली डिवाइड करता है, तो उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा। तो यहाँ पे इसको हम प्रूफ देखते हैं। तो यहाँ पे आकर समझते हैं। देखिए, जैसे इसी को कोऑर्डिनेट हम प्लेन में ले लिए कि ये x एक्सिस, ये y एक्सिस। चलिए लेट करते हैं कि ये पॉइंट A है और ये पॉइंट B है। ये दोनों का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है और इस लाइन को हम ज्वाइन किए लाइन सेगमेंट को, तो इसके बीच में कहीं पे भी हम लोग पॉइंट क्या लेंगे P का कोऑर्डिनेट xy। अब यहाँ से देख सकते हैं कि A से L, P से M और B से N, ये तीनों x एक्सिस पे क्या है, परपेंडिकुलर्स है। यहाँ पे लिख भी दिए हैं AL, BM, PM परपेंडिकुलर्स है किस पे, x एक्सिस पे। यहाँ के बाद से A से PM पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किए, AQ परपेंडिकुलर PM। ठीक उसी तरीका से PR परपेंडिकुलर किस पे है, BM, PR परपेंडिकुलर BM। अब इसमें हम लोग ये प्रूफ देखते हैं। तो आप यहाँ पे देखिए AQP ट्रायंगल है, ये AQP राइट एंगल ट्रायंगल है। दूसरा ट्रायंगल है PRB, ये दोनों ट्रायंगल के अंदर हम लोग देखते हैं। तो 9th क्लास में हम लोग पढ़े हैं कैंग्युरेट ट्रायंगल और यहाँ पे हम पढ़ेंगे सिमिलर ट्रायंगल। तो थोड़ा सा सिमिलर ट्रायंगल अभी पढ़े नहीं है लेकिन अभी समझते हैं। कैंग्युरेट ट्रायंगल में करस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल होते हैं, जबकि सिमिलर ट्रायंगल में जब दो ट्रायंगल सिमिलर होंगे तो उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल होगा। जैसे देखिए, हम इसको अलग फिगर बनाए हैं AQP, PRB, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर कैसे हैं। तो देखिए, इसमें ये 90 डिग्री है तो ये भी 90 डिग्री है, तो दो एंगल बराबर है। उसके बाद जरा इसको देखिए, ये लाइन और ये लाइन सेगमेंट, ये दोनों का दोनों पैरेलल है क्योंकि दोनों 90 डिग्री है, दोनों परपेंडिकुलर्स है। तो जब दो लाइन पैरेलल है और ये लाइन इसको इंटरसेक्ट करता है तो इस लाइन के नीचे वाला एंगल और इस पैरेलल के नीचे वाला एंगल और ये जो ट्रांसवर्सल लाइन है, ये ट्रांसवर्सल लाइन के इस साइड, ट्रांसवर्सल लाइन के इस साइड, ये दोनों एंगल जो है वो करस्पॉन्डिंग एंगल है। तो हम कह सकते हैं कि ये एंगल P और एंगल B करस्पॉन्डिंग एंगल का काम करेगा और करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। इसलिए हम लिखते हैं एंगल Q इक्वल टू एंगल R 90 डिग्री और APQ एंड PBR, ये दोनों एंगल इक्वल हैं किससे, करस्पॉन्डिंग एंगल से। तो एक ट्रायंगल के दो एंगल दूसरे ट्रायंगल के दो एंगल के इक्वल होंगे तो तीसरा एंगल ऑटोमेटिक इक्वल होगा। इसका मतलब कि एक ट्रायंगल के तीनों एंगल दूसरे ट्रायंगल के तीनों एंगल के इक्वल होंगे तो दोनों ट्रायंगल जो होगा वो सिमिलर ट्रायंगल होगा और सिमिलर ट्रायंगल में करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल होते हैं। तो देखिए, इसमें हम साइड लिए AP, A से P, तो इसमें लेना होगा B से P या B से B, तो AP इक्वल टू PB। ठीक उसी तरीका से इसमें लीजिएगा आप AQ, A से Q, तो इसमें लेना होगा P से R, AQ इक्वल AQ बाई PR इक्वल टू, फिर अगला साइड PQ रेशियो लेना होगा BR, तो PQ बाई PR। सिमिलर ट्रायंगल में इनके साइड्स के रेशियो इक्वल होते हैं। अब यहाँ से हम इसका वैल्यू रखते हैं। देखिए, AP बाई PB, A से P M और B से P, P से B M, तो M बाई N। ठीक उसी तरीका से AQ बाई PR, तो A से Q के वैल्यू को समझते हैं। देखिए, A से Q ये है
हम लोग का ए से क्यू ये है, और ये डिस्टेंस जो है इसके बराबर है, एल के बराबर है। तो एल कैसे निकलेगा, तो ये ओरिजिन है आपका, ये ओरिजिन है, तो ओ एम में से ओ एल को अगर आप माइनस कर देते हैं तो एल मिल जाएगा, और एल ही हम लोग का क्या है, ए क्यू है। तो देखिए, तो ओ से एम, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट एक्स एक्सिस पे x है, और यहाँ से o से m, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट x1 है, यानी कि यहाँ से यहाँ x में से OL x1 माइनस कर दीजिएगा। तो इसलिए AQ की जगह लिखे हैं x माइनस x1 बाय, दूसरा है PR। तो PR को समझते हैं, देखिए कहाँ है PR, P से R, तो जितना ये PR है उतना ही MN होगा, और MN का वैल्यू क्या होगा कि ओरिजिन से n तक का डिस्टेंस x2 और ओरिजिन से m तक का डिस्टेंस, इस वाले को माइनस कर लेंगे, और यहाँ से यहाँ ये डिस्टेंस है कितना, x। तो यहाँ लिख सकते हैं x2 माइनस x1, x2 माइनस x। ठीक उसी तरीका से दूसरे वाले में हम लोग देखते हैं p से q। तो देखिए p से q कहाँ है, p से q ये डिस्टेंस कैसे आएगा, तो पूरा pm में से आपको qm घटाना होगा। तो p से m है हम लोग का y, p से m है y में से qm घटाना होगा, और qm बोले तो al, और al है क्या हम लोग का y1, तो y माइनस y1। ठीक उसी तरीका से br का वैल्यू यहाँ से लिखिएगा, br यहाँ से यहाँ पूरा है y2, और इसमें से यहाँ y है, तो y2 माइनस y। मतलब इस फिगर को देख करके ये सारे का वैल्यू पुट कर लेना है। अब हम लोग को ये दोनों से पहले चलना है, तो देखिए, तो ये दोनों से अगर चलेंगे तो एक इक्वेशन है और हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो m इंटू x2 mx2 माइनस m इंटू x mx इक्वल टू n इंटू x nx माइनस n इंटू x1 nx1। इसी को सॉल्व करेंगे तो देखिए m x2 और x1 को एक साइड हम कर देते हैं, तो m x2 को इधर ही छोड़ दिए है, n x1 को हम उस साइड ले जाए, इधर माइनस में है इसलिए इधर आ गया तो प्लस में हो गया। m x1 पहले से ही RHS में है इसलिए इसको कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे। m x माइनस में इधर LHS में, इसको इस तरफ लाइएगा RHS में, ये प्लस में हो जाएगा। m x2 प्लस n x1 इक्वल टू, दोनों में x कॉमन है तो x कॉमन ले लिए हम, बच गया इसमें n प्लस m। x का वैल्यू निकालेंगे क्योंकि ये इधर मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में है, तो इस तरफ आएगा तो n प्लस m या m प्लस n इधर आ जाएगा तो डिवाइड में। इसका मतलब है कि x का कोऑर्डिनेट mx2 प्लस nx1 बाई n प्लस n। ठीक उसी तरीका से y का कोऑर्डिनेट्स कैसे पता करिएगा, तो देखिए इतना इक्वल टू इतना है तो इस m बाई n के इक्वल टू ये भी है, तो पहला सिचुएशन में हम ये दोनों से चले थे, तो दूसरा सिचुएशन में हम ये दोनों से चलेंगे। तो यहाँ भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किए होंगे, तो my2 माइनस my इक्वल टू ny माइनस ny1 इसको भी सॉल्व कीजिएगा तो y का कोऑर्डिनेट हम लोग को मिलेगा my2 प्लस ny1 बाई n प्लस n। तो इस तरह से यही हम लोग का सेक्शन फार्मूला है, सेक्शन फार्मूला का प्रूफ कि अगर दो पॉइंट ज्वाइन हो रहा है और उसके बीच में अगर कोई एक पॉइंट उसको इंटरनल डिवाइड कर रहा है, तो जो पॉइंट डिवाइड कर रहा है उसका कोऑर्डिनेट हम लोग कैसे निकालेंगे, तो ऐसे आना है mx2 प्लस nx1 बाई m प्लस n। ठीक उसी तरीके से y का my2 प्लस ny1 बाई m प्लस n। अब इस सेक्शन फार्मूला का यूज करके बहुत सारा क्वेश्चंस होगा एक्सरसाइज में, तो आप लोग ट्राई कीजिएगा। उसके बाद कल प्रॉब्लम आएगा तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, उसके बाद फिर कल हम सॉल्यूशन देंगे।